स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। अध्याय भाग 10। सच्चा गुरु। नरेंद्र की उस समय जो मनःस्थिति थी उसके विषय में स्वामी शारदानंद ने अपने ग्रंथ श्री रामकृष्ण लीला प्रंग में लिखा है। मैं सोच में पड़ गया कि इच्छा मात्र से यह पुरुष अगर मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति वाले मन को और दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस प्रकार मिट्टी के लोटे की भांति तोड़ फोड़ कर अपने अनुरूप डाल सकता है तो फिर यह पागल कैसे हो सकता है। लेकिन पहली भेंट में ही एकांत में ले जाकर उन्होंने मुझे जिस तरह संबोधित किया उसे क्या कहा जाए। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज तथा तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के विषय में एक मत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चिंत नहीं हो सका। इसी स्वभाव में आज एक प्रण घातक लगा। इसके संकल्प का उदय हुआ कि जैसे भी हो इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव तथा शक्ति की बात अवश्य समझनी चाहिए। नरेंद्र जिसे आदर्श के रूप में खोज रहे थे वे वही थे। फिर भी नरेंद्र जैसे दृढ़ संस्कार युक्त व्यक्ति के लिए भी श्री रामकृष्ण जैसे अद्भुत पुरुष को एकाएक गुरु के रूप में धारण करना संभव नहीं था। अतः उन्होंने श्री रामकृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन सुबह के समय जब नरेंद्र अपने मित्रों के साथ अध्ययन में जुटे थे उन्हें किसी के पुकारने का स्वर सुनाई दिया, घनरेन नरेन। स्वर सुनते ही नरेंद्र हड़बड़ाहट तेजी से द्वार खोलने के लिए लपके। उस स्वर को वे पहचानते थे, आगंतुक श्री रामकृष्ण ही थे। नरेंद्र को देखते ही श्री रामकृष्ण की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, तू इतने दिनों से आया क्यों नहीं? नरेंद्र उन्हें आदर सहित भीतर ले आए। आसन ग्रहण करने के पश्चात श्री रामकृष्ण ने उन्हें अंदेशे खाने को दिए, जिन्हें नरेंद्र ने अपने मित्रों में भी बांटा। इसके पश्चात श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से भजन गाने को कहा। नरेंद्र ने जागो माँ कूल वक्तु डलिनी भजन गाया। भजन आरंभ होते ही रामकृष्ण भाव विभोर हो गए और समाधि में लीन हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य होता देखकर नरेंद्र के मित्र भयभीत हो उठे। तब नरेंद्र बोला, भयभीत न हो, ये संज्ञा शून्य नहीं हुए हैं बल्कि भाव विभोर हुए हैं। दूसरा भजन सुनकर पुनः चेतना में आ जाएंगे। नरेंद्र का कथन सत्य सिद्ध हुआ। नरेंद्र के अन्य भजन गाने आरंभ किए तो रामकृष्ण की चेतना लौट आई। गीतों का सिलसिला समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण नरेंद्र को आग्रहपूर्वक दक्षिणेश्वर ले गए। नरेंद्र यदि कुछ दिनों तक दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण से भेंट नहीं करते थे तो वे व्याकुल हो उठते थे।